गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज होमवर्क सीरीज इंडियन पॉलिटी लेकर आए हैं। आप लोग गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक छोटा सा चैनल है, प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज आपका इतिश्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो देखिए, संविधान को प्रस्तावना का परिचय पत्र कहा था, ये था N.A. पालकी वाला। कौन था? N.A. पालकी वाला। ठीक है, N.A. पालकी वाला। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो वो थे N.A. पालकी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो देखिए, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी को, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो थे सचिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सचिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या थे? बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था? तो देखिए, पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें अस, जिसमें अस्थाई क्या अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको बनाए थे? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा का तृतीय बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, यानी बात रखी गई थी। ठीक है, आगे कहता है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो संविधान सभा के समक्ष 22 जनवरी 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष 46 नहीं 47 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। आगे क्वेश्चन चलते हैं, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? बताइए, प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका का जो अभी राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है? देखिए, प्रस्तावना का भाषा जो लिया गया है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहां है? तो वो है कैनबरा। कैनबरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात प्रस्तावना असंशोधनीय है। तो किसने कहा था? तो एक बेरूवादी विवाद था जो 1960 ईस्वी में आया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात असंशोधनीय, मतलब संशोधन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, अर्थात
प्रस्तावना संविधान का अंग है अर्थात संशोधनीय है, तो ये किसने कहा था? तो ये थे केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जो 1973 ईस्वी में एक संशोधन था केशवानंद भारती, VS केरल राज और HR बम्बई। कौन? HR बम्बई जो था वही विवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी संविधान, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन जोड़ा गया था, संशोधन के द्वारा बहुत सारे जोड़ा गया। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द, कितने शब्द? 3 शब्द। वो कौन था? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में पहला था समाजवादी। कौन था? समाजवादी। दूसरा था पंथ निरपेक्ष था और चौथा था पहला था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। क्या था? अखंडता था। ठीक है, अखंडता था। आइए, अखंडता। ठीक है। कौन कौन जोड़ा गया था? तो समाजवादी, कौन कौन था? समाजवादी, पहला समाजवादी, दूसरा था अखंडता। कौन था? अखंडता। और तीसरा था पंथ निरपेक्ष। कौन था? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, हो गया। आगे है प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो एक बार। कितना बार? एक बार हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन कहता है प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है। क्या है? प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? ठीक है, तो बताइए किसने कहा था? 3 सेकेंड। प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? तो ये था गोलकनाथ। कौन थे? गोलकनाथ। और एक था डॉक्टर भार्गव दास। कौन था? भार्गव दास। ठीक है, डॉक्टर भार्गव दास। आगे है मूल अधिकार संविधान की आत्मा है। जो मूल अधिकार है आपको भाग 3 में जो 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। किसने कहे थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू महोदय थे। ठीक है, आगे चलिए। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो नेहरू जी कहे थे। ठीक है, और प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भार्गव दास थे। कौन थे? डॉक्टर भार्गव दास। ठीक है, डॉक्टर भार्गव दास। आगे क्वेश्चन है संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो देखिए जो संविधान दिवस अपना मनाया जा रहा है वो कब से मनाया जा रहा है? तो वो 2015 से, जब से नरेंद्र मोदी जी 14 में सत्ता संभाले, भारत के प्रधानमंत्री बने और 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, आगे है संविधान अंगीकृत कब किया गया था? बताइए। तो देखिए संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। एक क्वेश्चन है, बताइए विक्रम संवत के अनुसार संविधान कब स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया? तो वो था 2006 नीति मार्ग शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 2006 ईस्वी। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान बनाने में क्या? संविधान बनाने में कितने दिन लगा था?
तो लगा था संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। आगे संविधान बनाने में कितना खर्च हुआ था? तो देखिए संविधान बनाने में करीब 64 लाख रुपया खर्च हुआ था, यानी 3,96,000 रुपया खर्च हुआ था, ठीक है। 3,96,000 यानी लगभग 64 लाख रुपया, अरे 63,96,000 रुपया खर्च हुआ था, यानी लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था, ठीक है। संविधान में पहले कितनी अनुसूची थी? तो देखिए पहले था 8 अनुसूची, अनुसूचित जो था पहले 8 था, अभी कितना है? तो 12 है। देखिए अनुसूची 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, क्या है? संघ है। दूसरा में कहता है वेतन और भत्ता, वेतन भत्ता। तीसरा में शपथ ग्रहण, क्या है? शपथ ग्रहण। और चौथा में है राज्यसभा में सीटों का समायोजन, यानी प्रत्येक चुनाव के बाद राज्यसभा में सीटों का समायोजन है। पांचवा एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में। छठा पूर्वोत्तर का 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में दिया गया है। सातवां में है संघ शक्ति, यानी 3 सूची बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का भेद। आठवां सूची में क्या था? भाषा है। नौवां में जो जोड़ा गया वो है पंचायती राज, नौवां में जो है भूमि सुधार, क्या है? नौवां में भूमि सुधार। और 10वां में दल बदल है। 11वां में पंचायती राज और 12वां में नगर निगम, ठीक है। इस तरह से समझ गए। आगे कहता है भारतीय गणतंत्र कब हुआ? भारत गणतंत्र कब हुआ? तो ये हुए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। देखिए आगे कहता है प्रस्तावना में स्रोत क्या है? तो देखिए स्रोत क्या है कि हम भारत के लोग, ये क्या है? प्रस्तावना का स्रोत है। जो विचार कहां से लिया गया? विचार अमेरिका से लिया गया। और भाषा कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। आगे कहता है राज्य की विशेषता क्या है? देखिए राज्य की विशेषता क्या है? तो क्या है? राज्य में होना चाहिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। वहां जनता होना चाहिए, जनता की लिए सरकार होनी चाहिए, सरकार जो पूर्ण बहुमत से हो, ठीक है। आगे चलिए कहता है प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? देखिए जो न्याय है, न्याय वो 3 प्रकार का न्याय है, ठीक है। कौन कौन सा न्याय? तो पहला है सामाजिक न्याय, क्या है? सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय, क्या है? आर्थिक न्याय। और तीसरा जो है वो राजनीतिक न्याय, क्या है? राजनैतिक न्याय, ठीक है। राजनीतिक न्याय है, ठीक है। ये 3 न्याय है। जो न्याय लिया गया है वो 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति से, किसका? रूसी क्रांति से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की? तो देखिए जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला विचार है। दूसरा अभिव्यक्ति है, क्या है? अभिव्यक्ति है। तीसरा जो है, पहला विचार है, दूसरा अभिव्यक्ति है, तीसरा विश्वास है, क्या है? विश्वास है। और चौथा धर्म है। और पांचवा उपासना है, ठीक है। पांचवा उपासना है। आगे चलिए कहता है किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो देखिए उसके पास भूमि होना चाहिए, दूसरा में जनता होना चाहिए और उसके लिए संपूर्ण सरकार होनी चाहिए, ठीक है। संपूर्ण सरकार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समाजवाद का विचार
किसने दिया था? बताइए। समाजवाद का जो विचार दिए थे वो थे हमारे गांधी जी। और कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। आगे है पंथ शब्द। पंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पंथ का शाब्दिक अर्थ विचार होता है। क्या होता है? विचार होता है। ठीक है। आगे है भारत में शासन चलाने के लिए किस धर्म को स्वीकार किया गया है? तो भारत में शासन चलाने के लिए कोई भी धर्म, कोई भी धर्म मान्यता नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन आइए, लोकतंत्र की परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था? तो वो थे अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन महोदय थे। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा यह सरकार है। किसने कहा था? तो वो अब्राहम लिंकन थे। ठीक है, लिंकन थे। आगे है लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? दूसरा अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष सरकार क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता निर्णय करती है। कौन करता है? जनता निर्णय करता है, उसे प्रत्यक्ष सरकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जनता के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, वो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो बताइए भारत में कैसी लोकतंत्र है? मिश्रण है, मिश्रित लोकतंत्र है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। आगे क्वेश्चन कहता है गणतंत्र क्या है? बताइए गणतंत्र क्या है? देखिए गणतंत्र के मतलब क्या होता है कि जहां एक सरकार हो, एक राष्ट्र अध्यक्ष हो, राष्ट्र अध्यक्ष हो और वो वंशानुगत नहीं हो, वंशानुगत नहीं हो, वहां सरकार निर्वाचन के द्वारा बनाई जा सकती है, बनाई जाए, उसे गणतंत्र कहते हैं। तो बताइए भारत गणतंत्र क्यों है? क्योंकि भारत में राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन होता है। भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो भारत गणतंत्र कब हुआ बताइए? भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रस्तावना में न्याय, क्या? प्रस्तावना में न्याय किस क्रांति से लिया गया है? तो अभी बताइए 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? रूस की क्रांति हुई थी, उसी से न्याय शब्द लिया गया है। न्याय कितने प्रकार के हैं? तो हमारे भारत में जो संविधान में उल्लेख है, न्याय 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा होता है जो राजनैतिक न्याय होता है, राजनैतिक न्याय होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है बोलगासाकी, बोलगासाकी की क्रांति कब हुई थी? तो देखिए बोलगासाकी की क्रांति 1917 ईस्वी में, रूस क्रांति की, रूसी क्रांति का दूसरा नाम है बोलगासाकी का किताब क्रांति। ये बीपीएससी टीआरई 3 में आया था, टीआरई 3 का क्वेश्चन है बोलगासाकी की क्रांति। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द किस क्रांति से लिया गया है? तो देखिए जो स्वतंत्रता शब्द है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। प्रस्तावना में समता या समानता शब्द कहां से लिया गया है? तो वो भी लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। देखिए समता या समानता जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। समता या समानता कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। 2 प्रकार के समता या समानता होती। लाइट कट गया दोस्तों, थोड़ा मैं वेट कर लूं।
कहां थे? तो यहां थे कि समता या समानता, कहां थे? समता या समानता कितनी प्रकार के होते हैं? तो देखिए समता या समानता दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, पहला क्या होता है? तो पहला होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, और दूसरा होता है अवसर, अवसर। अब देखिए प्रतिष्ठा क्या होता है? तो गरिमा पूर्ण जीवन जीना, क्या? गरिमा पूर्ण जीवन जीना, जीवन जीवन जीना वो प्रतिष्ठा होता है। और अवसर क्या होता है? सबको समान अवसर मिलना, यानी सबको समान अवसर मिले, वो अवसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द कहां से लिया गया है? देखिए प्रस्तावना में जो बंधुत्व शब्द है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ है? 1789 में। किसके काल में? तो लुई 14वां के काल में हुआ है। लुई 14वां का एक शब्द था, मैं ही राज हूं, मेरा शब्द ही कानून है। संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो होता है भारत की जनता में। किसमें होता है? भारत की जनता में। आगे क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने भाग हैं? देखिए प्रस्तावना में भाग नहीं है, कहां भाग है? संविधान में। तो संविधान में टोटल 22 भाग हैं। ठीक है। भाग एक में क्या है? भाग एक में क्या है? तो संघ, संघ या राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र। भारत में संघ कितने? संघ क्या होता है? राज्यों का समूह, यानी 28 राज्य हैं और आठ यूटी है। ठीक है। आगे क्वेश्चन चलता है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीप को कब एक कर दिया? तो दादर नागर हवेली को 2020 में, कब? 2020 ईस्वी में दादर अलग था, दीप अलग थी, दमन दीप अलग था, दोनों को एक यूटी बना दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 370 को कब हटा दिया गया? तो देखिए 2019 में। कब हटा दिया गया? 2019 में। और कब लागू किया गया? तो हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा मिला, यानी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटाकर 2 यूटी बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर में जिसमें 22 जिला और लद्दाख में 2 जिला। ठीक है। संघ कितने प्रकार के होते हैं बताइए दोस्तों? संघ कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए संघ जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पहला होता है संघात्मक, संघात्मक, जिसे फेडरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरेशन। फेडरेशन किस देश की है? तो वो अमेरिका का है, यानी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है। दूसरा होता है यूनिफेडरेशन। क्या होता है? यूनिफेडरेशन। यूनिफेडरेशन क्या होता है? विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। वो कौन है? रूस है। और तीसरा होता है यूनियन। यूनियन कौन है? अपना भारत। इसमें होता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अविनाशी राज्यों का क्या? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जिसे फेडरेशन कहते हैं। फेडरेशन तो वो कौन है? अभी तो बताए, अमेरिका। अमेरिका। ठीक है। विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, उसे क्या कहते हैं? यूनिफेडरेशन। यूनिफेडरेशन वो कौन सा देश है? तो वो रूस में है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्या होता है? यूनियन वो कौन है? तो हमारा भारत, अपना भारत। आगे क्वेश्चन कहता है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 2। ठीक है।
35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप लोग आंसर दीजिए। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तो देखिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, आगे है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो वो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में कौन सा समझौता हुआ? तो देखिए ये बांग्लादेश से विवाद था, जिसे कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। कॉरिडोर, ठीक है, कॉरिडोर, इस समझौता हुआ। मोदी जी जब आए तो ये समझौता हो गया। बोला भारत ने बांग्लादेश को 111 गांव दिया। भारत बांग्लादेश को 111 गांव दिया और बांग्लादेश भारत को मात्र 51 गांव दिया, जो 51 गांव बंगाल और असम में है। कहां है? असम में। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आरंभ में भारत में कितने वर्गों में विभाजित थे? तो आरंभ में भारत 4 वर्गों में था, ए बी सी डी। बताइए ए में कौन था? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत और जो बड़े बड़े लोग थे वो रहते थे। बी में कौन रहता था? बताइए। बी में रहता था देसी रियासत के लोग, देसी रियासत के लोग। और सी में कौन रहता था? तो यहाँ जो छोटे छोटे देसी रियासत था और यूटी रहते थे, और डी में यूटी और सभी लोग रहते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन। ब्रिटिश प्रांत और बड़े देसी रियासत किस वर्ग में रहते थे? तो ए कह लीजिए या क कह लीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। संविधान सभा द्वारा राज्यों का, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि संविधान द्वारा, बोलिए दोस्तों, पढ़िए, बोलिए संविधान सभा द्वारा राज्यों का विभाजन के इस 1948 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया? तो देखिए राज्यों को स्थापित के लिए, राज्य विभाजन के लिए एसकेधर आयोग, कौन सा? एसकेधर आयोग का गठन 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे कहता है जेवीपी समिति में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो देखिए जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल, कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे, और पटेल, ठीक है, पटेल। और पी से पट्टा भी सीतारमैया जी थे। ठीक है, पट्टा भी सीतारमैया। आगे क्वेश्चन कहता है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया? तो देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। उस समय एक कांग्रेस के नेता थे राम लुल्लू थे, जिन्होंने 56 दिन अनशन किया था। क्या किया था? अनशन किया था, और उसके अनशन के दौरान ही मृत्यु हो गया था। इसमें लाचार होकर नेहरू जी को राज्य पुनर्गठन आयोग का दिया गया था, और उसी समय एक समिति बनाया गया था फजल अली आयोग के द्वारा। आंध्र प्रदेश को पहला राज्य था आंध्र प्रदेश जिसे भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा मिल गया, और पूर्ण राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो वो कौन सा समिति था? वो फजल अली आयोग था। वो 3 सदस्य था। आगे बताइए नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन कमेंटमेंट एक्ट के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा
भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। तो वो था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था, जिसमें 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। आज का होमवर्क सीरीज इंडियन पॉलिटी समाप्त होता है और इसी तरह से मैं आपके लिए होमवर्क सीरीज पर डे मतलब रोज लाऊंगा। आपका रिवीजन होगा, आप देखिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपका उसमें आपकी रिवीजन होगा, उससे आपकी जो कॉम्पिटिटिव है वो मजबूत होगा। इसलिए आप गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि एक छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।